पटियाला में झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद, शाम 6 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। पंजाब के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। पटियाला में बवाल के बाद पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, हटाए गए आईजी, एसएसपी, एसपी और डीएसपी। मुखविंदर सिंह छीना को नियुक्त किया गया नया आईजी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली प्रतिभा सिंह, कहा वीरभद्र सिंह ने किया हिमाचल का विकास, आपका देवभूमि में नहीं कोई प्रभाव। हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद बड़ा घमासान, अपनों को एडजस्ट करने की शुरू हुई कवायद। कुलदीप राठौर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मर्यादा में रहने की दी नसीहत। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समहिल का किया दौरा, केजरीवाल मॉडल का किया प्रचार। सोलन के बाद अब चंबा में दिखाई दिया तेंदुआ, मकान में घुसकर पालतू कुत्ते को बनाया शिकार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। जी हां, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए प्रतिभा सिंह निकली थी। अध्यक्ष बनाया गया प्रतिभा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से ठीक पहले दी गई है। ऐसे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल का विकास किया है, हिमाचल में विकास को लोग देखते हैं, आपका हिमाचल में कोई प्रभाव नहीं है, लोग जो है काम देखकर वोट देते हैं। इसके अलावा बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला, कहा कि जनता महंगाई को लेकर बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है। नई जिम्मेदारी के साथ सुप्रीमो से मिलने पहुंची प्रतिभा सिंह, सोनिया गांधी से मुलाकात की है, आभार व्यक्त किया है इस नई जिम्मेदारी के लिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर तारीफ की, कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश का खूब विकास हुआ है, जनता विकास देखती रही है और काम देखकर ही वोट देती है जनता। इसके अलावा बीजेपी पर कहा कि जनता महंगाई को लेकर बीजेपी से त्रस्त है। आम आदमी पार्टी पर कहा कि आम आदमी पार्टी का यहां पर कोई आधार नहीं है। हिमाचल की नई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पर पहुंची हैं। मैम, क्या मुलाकात हुई? एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको नवाजा है, बहुत कुछ करना है हिमाचल में, क्या बातचीत हुई? मैंने सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने हमारे को ये जो विश्वास हमारे ऊपर जिताया है, तो हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे, काम करेंगे रात दिन, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो चुनाव की तैयारी हमने करनी है उसकी शुरुआत करें और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएं। मैम, जिस तरह से ये खबर आई उसके बाद हिमाचल के कई तरफ से लोगों का कहना है कि वीरभद्र जी का जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा, मगर विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि परिवारवाद दिखने को मिला इस बार। देखिए, ऐसी कोई परिवारवाद की बात नहीं। अब अगर विपक्ष इस तरीके की बात करता है तो उनके भी परिवारों से आगे बच्चों ने उनका कार्यभार संभाला है। मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही, पर इस तरीके की बातें करनी। और वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का विकास किया है, काम किया है, और अब भी हम उस विश्वास को लेकर आगे चलेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। जी मैम, आपके जेपी नड्डा लगातार वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर वो भी दौरा कर रहे हैं, काफी मजबूत है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शिमला में निकाय चुनाव भी, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है? ठीक है, वो भी बड़ी जोरों खरोश से काम करेंगे, अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। पर हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लोग विकास को देखते हैं, काम को देखते हैं, और वो जानते हैं कि जो हिमाचल का विकास और काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकारों ने किए। अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं दौरा कर रहे हैं हिमाचल में, वो कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को समझने की, परखने की कोशिश कर रही है, मगर भाजपा आम आदमी पार्टी का सारा नेतृत्व अपने आप में बीजेपी में शामिल कर लेती है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा भारी इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में होगा। वो प्रयास जरूर कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब चुनाव आएगा तो लोग खुद समझते हैं
कि किस पे हमको विश्वास करना है, किस पार्टी का साथ देना है, क्योंकि वो विकास को भी देखते हुए, काम को देखते हुए भी अपना वोट देते हैं। प्रतिभा जी का आखिरी सवाल, आप सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव से पहले? कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच में उतरेगी, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस को जो उसको उजागर करेंगे? आप जानते हैं कि महंगाई सबसे अहम मुद्दा है। महंगाई की वजह से लोग त्राही है लोगों में, और लोग बड़े निराश है कि यही भाजपा थी जिन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, पर आज कितनी महंगाई बढ़ गई है। इससे लोग चाहते हैं कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और दोबारा उस पार्टी को सत्ता में लाएं जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने काम किया है। दूसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी बीजेपी की तरफ से ना कोई उनको आश्वासन दिया जा रहा है, ना इसके बारे में सोच की जा रही है, और वो अंततः बहुत निराश घर में बैठे हैं और वो भी उस मौके की इंतजार में कि कब वो मौका मिलेगा और कब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और दोबारा से कांग्रेस में अपनी आस्था जताएंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। साफ तौर पे कहना है कि आला कमान से मुलाकात करने आए थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता जनार्दन को चुनना है कि हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। पसंद नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाकर और अन्य कार्यकारिणी का गठन करने के बाद एक बड़ा फेरबदल जरूर हुआ है हिमाचल कांग्रेस में, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद अब पार्टी के भीतर ही राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें से कुछ नेता अपने लोगों को एडजस्ट करने में लग गए हैं। शिमला पार्टी मुख्यालय में बैठने की जगह से लेकर संगठन के भीतर अहम जिम्मेदारियां दिलवाने और विरोधियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। इस बात से हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर को खासा गुस्सा भी आया है। राठौर ने सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया था, उस सम्मान समारोह के मंच से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना भी साधा। मंच से अपने भाषण में राठौर ने तलख अंदाज में कहा कि जो लोग मेरे साथ 3 साल रहे, पार्टी के लिए दिन रात काम किया, सड़कों पर उतरे, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संगठन में अगर किसी ने भी उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुक्खू को इशारों ही इशारों में नसीहत देते हुए राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद भी मेरी भूमिका हिमाचल में रहेगी, मेरा योगदान रहेगा, हस्तक्षेप नहीं। सुक्खू को एनएसयूआई में मैं लेकर आया, आज खुशी है कि उन्हें मौका मिला है। एकजुट रहने की नसीहत देते हुए राठौर ने कहा कि मिलकर चलेंगे तो विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा। चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात हो, मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने 3 वर्षों में मेरे साथ काम किया, जो सड़कों पे आए, कोरोना के समय में मेरे साथ खड़े रहे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मैं बात करता हूं, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर उन्हें संगठन में अलग थलग करने की कोशिश की गई, ये मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। हर उस व्यक्ति को जिसने संगठन के लिए कुछ किया है, उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखना पार्टी का काम है, कुलदीप राठौर का काम है, मैं पीछे रहने वाला नहीं। तो तलख अंदाज देखने को मिला हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं। रणबीर, बड़ी सर्जरी की गई हिमाचल में कांग्रेस के अंदर, लेकिन जो गुटबाजी पहले थी, जो दिक्कतें पहले थी पार्टी के अंदर, जो उलझन थी, वो लगता है अभी सुलझ नहीं पाई है, बल्कि और ज्यादा उलझती जा रही हैं। जो नया विवाद है, आखिरकार वो असल में है क्या? क्यों कुलदीप राठौर इतने गुस्से में नजर आए? जी देखिए, जिस तरह से अब ये फेरबदल हुआ है, उसमें जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उससे लग यही रहा है। और कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है अभी फिलहाल, ये जो है फिलहाल सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब पार्टी में किसी को बड़ा कद मिलता है तो वो अपने लोगों को एडजस्ट करता है, अपने आसपास जो टीम है, खासकर पार्टी में जो ओहदेदारी है, उसमें जो है एडजस्टमेंट की जाती है। यहाँ तो कांग्रेस के भीतर अब ये कवायद भी शुरू हो गई है कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है, वहां पर किस कमरे में कौन बैठेगा, कौन
किस तरह से किसके आसपास रहेगा, इसके अलावा पार्टी के भीतर किसकी भूमिका क्या होगी, यहाँ पर ये जोर आजमाइश जो है अब शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जो पहले से किसी स्थान पर है, अगर किसी नए नेता को जिम्मेवारी मिलती है तो वो अपनी टीम को लाएगा और उसे वहां से हटाना पड़ेगा। और जिस तरह की कवायद चल रही थी, तो इशारों में भरे मंच से यहाँ पर सीधे तौर पर कुलदीप राठौर ने ये कहा और ये बताया भी कि अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उनकी बातों से यही झलका और उनकी जो टीम है उन्हें जो है हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी की वकालत की है, उन्होंने ये भी जताया कि आला कमान के साथ उनके जो संबंध है मधुर है, इसीलिए ये जो है एलिवेशन हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरह की भी जो है उनके लोगों का यहाँ पर जो है उन्हें अगर हटाया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें, जिस तरह से दिल्ली से लौटे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, दोनों एक साथ जो है नजर आए हैं। हालांकि 4-4.25 सालों का ये जो समय कांग्रेस जब विपक्ष में है, तो दोनों में इतनी नजदीकियां देखी नहीं गई है। ये भी एक नया संदेश जा रहा है पार्टी के भीतर। ये माना जा रहा है कि अब जिस तरह से प्रतिभा सिंह के पास कमान है, तो आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, तो इसके बाद अभी ये जो पार्टी के भीतर जो उठापटक है और ये जो गुटबाजी की बात चली आ रही है, इसको जो है शांत होने में समय लगेगा। एक सख्त संदेश जो है कांग्रेस आला कमान ने दिया है कि सबको जो है बराबर एडजस्ट किया गया है। जो पुराने चेहरे थे, नए चेहरों को भी उसमें जगह दी गई, संतुलन बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये कला जो है अंतरकला कांग्रेस की वो खत्म होती है या फिर ये और ज्यादा भड़केगी। और अगर राठौर के बयान को साफ सीधे तौर पर देखें तो इशारा सुक्खू की तरफ ये था कि आपको एनएसयूआई में मैं लेकर आया, आज आप जो है बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मिलकर चलना होगा, उसके बाद ही कोई विधायक बन पाएगा, मंत्री बन पाएगा और इन्हीं में से कोई जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो मंच पर कहा वो यही बयां कर रहा है। सुदेश, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो भले ही बड़ा बदलाव कांग्रेस में कर दिया गया हो चुनावों से पहले, लेकिन कांग्रेस की जो समस्याएं थी अभी भी बनी हुई है, यानी गुटबाजी अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें वक्त लगेगा। नई टीम बनी है और नई टीम में लोग अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे, इसी बात को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाराज नजर आए। सुखविंदर सिंह सुक्खू से ललकारा उनको भरे मन से कि ऐसा वो नहीं होने देंगे, उनके लोगों को अलग थलग किया जा रहा है। उधर नई अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंची थी। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। अगली बड़ी खबर, नगर निगम शिमला चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी अब एक्शन में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समर हिल का दौरा किया, पार्टी की नीतियों और योजनाओं का प्रचार किया। केजरीवाल मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी देते नजर आए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम चुनाव यानी सत्ता का सेमीफाइनल होगा और इसके लिए आम आदमी पार्टी जो पहली दफा देवभूमि के चुनावी दंगल में उतर रही है वो सक्रिय होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर हिल का दौरा किया, पार्टी की नीतियों योजनाओं के बारे में लोगों को बताया, केजरीवाल मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने समरहील वार्ड जो है शिमला विधानसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, जो कि बहुत ही लिटरेट वार्ड है क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे आके जनता के बीच जाके अपनी बातें रखी और जनता के बीच एक विकल्प की बात कही। तो जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद समरहील की जनता ने हमें दिया, उससे जो है हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश तीसरे विकल्प की ओर अपना झुकाव बना रहा है। हमें बहुत ही असीम प्रेम और प्यार स्नेह जो है समरहील की जनता का मिला, इसलिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आज ही बहुत उत्साह के साथ हमारे समरहील के कार्यकर्ता और अन्य जो हमारे साथ लोग थे उपस्थित रहे और हमने गली गली दुकान में जाकर और अन्य जगह जाकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और केजरीवाल जी की नीतियों का बखान किया है। इसलिए हम समरहील की जनता के आभारी हैं, जो प्रेम और अपार स्नेह उन्होंने हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति दर्शाया है। हम उनके हमेशा धन्यवादी और सदैव उनके कृपार्थी रहे। लाहौल स्पीति से कांग्रेस के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने आप को निशाने पर लिया और तीसरे मोर्चे के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया।
मुझे श्री वीरभद्र सिंह जी की बात याद आती है। वो अक्सर कहा करते थे कि जब चुनाव नजदीक में आते हैं तो कई बोला सूर्य उदय होने के साथ साथ पार्टियां बनती है और सूर्य जब ग्रुप होता है तो पार्टी जो है खत्म हो जाती है। तो यही मुझे दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहले भी जनता दल आई थी, उनके भी 11 तक एमएलएज थे। हिलोपा आई थी यहाँ पर। इसी तरह से आपके एसपी और बीएसपी ने भी काफी कोशिश की है। पंडित सुखराम जी ने विकास पार्टी का भी गठन किया। तो हिमाचल प्रदेश में अलग परिस्थितियां हैं और यहाँ पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोटर्स कांग्रेस के हैं। यहाँ का जो मन है लोगों का वो कांग्रेस का रुझान है। तो अभी आने वाले समय में ऐसा आप पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। खास तौर से आप शिमला में देखिए मुलाजमों का, एनजीओ का कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है, ये मेरा मानना है। और जितने भी कांग्रेस के हमारे नेता है वो एकजुट है और जो भी डायरेक्शन हाईकमांड से आती है वो हमें माननीय है। अब चंबा में तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए ने मकान में घुसकर पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया। चंबा शहर के साथ लगते ओबड़ी मोहल्ले की ये घटना है। तेंदुए का हमला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के बाहर तेंदुआ घात लगाए बैठा है। काफी देर तक तेंदुआ दबे पांव बैठा रहा और मौका मिलते ही कुत्ते को उठा कर ले गया। दरअसल जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने से जंगली जानवर रेंगने वाले जीव रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।